एपिसोड के स्टार्ट में डैनियल सोचता है कि ये तो बहुत तेज था। अब तक मैंने जितने भी ज़ॉम्बी देखे थे वो बहुत धीरे धीरे चलते थे, पर ये इतना फास्ट कैसे मूव कर पा रहा है। और बाकी ज़ॉम्बी की तरह इसकी आंखें भी अलग कलर की है। तब डैनियल को याद आता है कि उसने जब फ्यूचर की झलक देखी थी तो उसमें उसने देखा था कि समय के साथ कुछ ज़ॉम्बी इवॉल्व होकर बहुत तेज और फास्ट बन जाएंगे, इसलिए इंसानियत के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। तब डैनियल कहता है कि लगता है कि ये कोई म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है। तब डैनियल कहता है कि चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तब वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी डैनियल पर थोड़ा भारी पड़ रहा था। तब डैनियल कहता है कि मुझे इस पर हमला करने के लिए थोड़ी दूरी पर खड़ा होना होगा। तब डैनियल एक फ्लिप मार के पीछे जाता है और पूरे जोर से आगे बढ़कर उस ज़ॉम्बी पर हमला करता है, पर वो ज़ॉम्बी उसके हमले को अवॉइड कर देता है। तब डैनियल सोचता है कि इस ज़ॉम्बी ने मेरे हमले को अवॉइड कर दिया, ये सचमुच बहुत समझदार ज़ॉम्बी लगता है। तब वो ज़ॉम्बी डैनियल पर हमला करता है। तब डैनियल कहता है कि तुम इससे अच्छा नहीं कर सकते थे। तब डैनियल को उसके सर पर एक क्रिस्टल नजर आता है। उसे उठाते ही उसे आवाज आती है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट जीरो, तुम्हें पहला न्यूक्लियस क्रिस्टल मिला है। तब डैनियल कहता है कि मेरे प्यारे वर्चुअल गॉड, क्या तुम आने से पहले हेलो कह सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। तुमने कहा था कि ये क्रिस्टल नेकलेस है, पर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, ये क्या करता है। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि ये क्रिस्टल उन म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के सर में होता है, इसलिए तुम्हें अभी तक ये नहीं मिला था, क्योंकि तुमने अभी तक केवल साधारण ज़ॉम्बी से लड़ाई की थी। जिस तरह तुम्हारे लेवल बढ़ते जाएंगे उसी तरह ज़ॉम्बीज के भी लेवल बढ़ते जाएंगे। अलग अलग लेवल पर तुम्हें ज़ॉम्बीज के सर पर अलग अलग कलर के क्रिस्टल मिलेंगे, जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, रेड एंड ब्लैक आदि। इन क्रिस्टल से तुम अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो और एक्सपीरियंस पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हो। तब डैनियल कहता है कि ये एक सफेद क्रिस्टल है, इसका मतलब ये केवल लो लेवल ज़ॉम्बी था। तब वो बहुत डर जाता है और कहता है कि ड्यूड, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर सबसे लो लेवल वाला ज़ॉम्बी इतना पावरफुल है तो सबसे हाई लेवल पर जो ज़ॉम्बी होगा वो तो मुझे मार ही देगा। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि चिंता मत करो, एक ज़ॉम्बी के इवॉल्व होने में बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है। इवॉल्व होने के लिए उन ज़ॉम्बीज को बहुत सारी एनर्जी और टाइम की जरूरत होती है, इसलिए उनका इवॉल्व होना बहुत मुश्किल होता है। तब डैनियल कहता है चलो अब ये हुई ना कुछ बात, प्लीज ऐसी सारी जानकारी तुम मुझे अभी दे दो। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और अब मुझे बताओ इस क्रिस्टल नेकलेस से तुम क्या करोगे। तब डैनियल सोचता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसे कुछ रिसोर्सेज के बदले एक्सचेंज करूंगा। तब वर्चुअल गॉड रिसोर्स के बदले उस क्रिस्टल को एक्सचेंज करने लगती है। तब डैनियल को वहाँ पर वर्चुअल मॉल दिखाई देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में डैनियल देखता है कि वर्चुअल मॉल के अंदर बहुत सारे वेपन, सप्लाईज और दवाइयाँ थी। तब डैनियल वहाँ पर एक चीज को चुनता है, पर उसका क्रिस्टल तो एक्सचेंज हो जाता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो कहता है कि तुम्हारा यह सिस्टम तो बहुत खराब है। तब वर्चुअल गॉड कहती है वो इसलिए क्योंकि वर्चुअल मॉल को अनलॉक करने के लिए तुम्हें एक व्हाइट क्रिस्टल चाहिए था। तुम्हारा ये एक क्रिस्टल केवल परमिशन देने के लिए था, इससे तुम कोई रिसोर्स नहीं खरीद सकते थे। अगर तुम कुछ खाना एक्सचेंज करना चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तब डैनियल कहता है कि आखिर तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये क्रिस्टल एक्सचेंज परमिशन को अनलॉक करने के लिए है, न कि रिसोर्स को एक्सचेंज करने के लिए। तुमने इसे गलत तरीके से सुना होगा। तब डैनियल कहता है कि ओके, तुम जीती, मैं अभी कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना चाहता। तब वर्चुअल गॉड कहती है कि चलो फिर मैं चलती हूँ। तब डैनियल वहाँ पर पड़े हुए खाने को देखकर सोचता है कि जेंग बिंगयोन इन लोगों के लिए परेशान हो रही थी, पर इन लोगों ने तो अपना ही अलग प्लान बना रखा था। वो सचमुच बेवकूफ़ है। यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना मौजूद है, मुझे इस खाने को चेंगियाओ और बाकी सबके लिए ले जाना चाहिए ताकि आज रात हम अच्छा खाना खा सकें। तब डैनियल फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचता है और कहता है कि चेंगियाओ, ली जुआंग, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। पर वहाँ पर कोई नहीं था। तब डैनियल सोचता है कि आखिर वो सब कहाँ पर गए। तब उसे आवाज आती है कि कोई बचाओ। तब डैनियल भागकर एक दरवाजा खोलता है और सोचता है कि शायद कोई ज़ॉम्बी अंदर आ गया होगा, पर वो देखता है कि वहाँ चेंगियाओ घायल हुई थी। तब यूजिन कहती है कि जू विपिंग, मिस चेयर को यहाँ से जाने दो, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तब ली कहता है कि तुम डरपोक आदमी एक औरत को क्या अपनी ढाल बनाते हो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। तब हम देखते हैं कि जू विपिंग और यमाडा ने मिलकर मिस चेयर को बंदी बना लिया था। तब जू कहता है सब लोग पीछे हट जाओ वरना हम इसे मार देंगे। तब डैनियल चेंगियाओ के पास पहुंचता है और कहता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। तब ली कहता है कि बिग ब्रो, ये सब मेरी गलती है, मैं चेंगियाओ का अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रख पाया। किसी को पता नहीं चला कि जू विपिंग और यमाडा ने कब अपनी रस्सियां काट ली और यहाँ से भागने के लिए मिस चेयर को हॉस्टेज बना लिया। तब यूजिन कहती है जब चेंगियाओ मिस चेयर को बचाने की कोशिश कर रही थी तब इसे चाकू से स्टेप कर दिया गया। तब चेंगियाओ कहती है कि डैनियल, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना
अपना ख्याल रखूंगी और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी, पर मैं फेल हो गई। तब टियानियल कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ। तब मिस चेयर कहती है कि सिस्टर, तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब टियानियल कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, आखिर तुम्हें उन्हें ऊपर बंद करने के बाद उन पर निगरानी रखने के लिए कुछ लोगों को वहाँ क्यों नहीं भेजा, इसलिए अब अभी ये माफी मांगने का सही टाइम नहीं है। तब चेंगियाओ कहती है कि इन लोगों ने पहले ली जुआंग को धोखे से बाहर भेजा, फिर सभी पर हमला कर दिया और मिस जेंग को बंदी बना लिया, क्योंकि तब वह बाकी लोगों की मदद कर रही थी, इसलिए तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो एक अच्छी लीडर है। तब चेंगियाओ की हालत खराब होने लगती है तो टियानियल कहता है कि चेंगियाओ ज्यादा बोलो मत, मैं तुम्हारे लिए इस खून को रोकता हूँ। तब चेंगियाओ कहती है कि मैं हमेशा तुमसे कुछ कहना चाहती थी, क्या तुम्हें पता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था। दरअसल मैं उस समय तुम्हें पसंद नहीं करती थी, मैंने सोचा था कि मैं अकेले इस वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करूंगी, पर फिर बाद में मुझे पता चला कि तुम सचमुच कितने अच्छे इंसान हो। जितने ज्यादा तुम मेरे करीब रहते उतने ज्यादा मुझे सेफ फील होता और मुझे ज़ॉम्बी से भी डर नहीं लगता। मुझे पता है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, पर मैं हमेशा तुम्हारी टीममेट बनके तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर मुझे डर लग रहा है कि मैं शायद अब ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मेरे अलावा भी कई लड़कियां होंगी जो तुम्हारे लिए खाना बनाएंगी और तुम्हारे कपड़े धोएगी, पर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस मुझे अपने दिल में एक छोटी सी जगह दे दो। तब टियानियल कहता है कि बेवकूफ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। चेंगियाओ कम ऑन, तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तब चेंगियाओ कहती है कि भले ही हम इस बुरे वक्त में मिले हों, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाई। और ये कहकर चेंगियाओ की डेथ हो जाती है, जिससे कि टियानियल को बहुत ज्यादा दुख होता है। तब यमाडा कहता है कि बच्चे, औरतों को वैसे चेंज करना चाहिए जैसे कि हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ज्यादा दुखी मत हो। ये लड़की शायद थोड़ी बहुत हॉट थी, पर मिस जेंग के सामने कुछ भी नहीं, इसलिए चलो एक डील करते हैं कि तुम मुझे यहाँ से सुरक्षित निकालो और बाद में मैं तुम्हें मिस जेंग दे दूंगा, उसके बाद चाहे तुम इसका जो कुछ भी करो। पर इस बार टियानियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में टियानियल यमाडा और जू विपिंग के तरफ बढ़ने लगता है। तब जू कहता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। तब यमाडा कहता है आगे मत बढ़ना वरना मैं इसे मार दूंगा। तब टियानियल कहता है तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, चेंगियाओ की जान उसकी वजह से गई है, इसलिए उसे भी मरना होगा, जिंदगी के बदले जिंदगी उसे ये चुकाना ही पड़ेगा, उसे मार दो जैसा कि तुम चाहते हो। तभी हमारा कहता है ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, मैं सचमुच इसे मार दूंगा। तब टियानियल कहता है कि तो फिर जल्दी करो, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे तो चलो मुझे ऐसा करने दो। ये कहकर वो यमाडा की तरफ झपटता है और मिस जेंग को एक तरफ धकेल देता है और यमाडा का चाकू वाला हाथ पकड़ लेता है। तब उस पर पीछे से जू विपिंग हमला करने वाला होता है, पर टियानियल उसे एक जोर से किक मारता है। तब टियानियल कहता है कि आखिर तुम दोनों में से चेंगियाओ को किसने मारा। तब जू विपिंग कहता है कि यमाडा ने किया, उसी के हाथ में चाकू था। तब टियानियल यमाडा के हाथ पर उस चाकू से हमला करता है। तब यमाडा कहता है कि जू विपिंग तुम कितने डरपोक हो, आखिर तुम मान क्यों नहीं लेते जो तुमने किया है। तब यमाडा टियानियल से कहता है कि मैं बस जेंग बिंगियान को हॉस्टेज बनाना चाहता था, पर उस लड़की ने हमें रोकने की कोशिश की। तब जू विपिंग ने उसे चाकू से स्टेप कर दिया। तब मिस जेंग कहती है कि हाँ मैंने भी जू विपिंग को उसे मारते हुए देखा था। तब जू कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस उसे डराना चाहता था ना कि मारना, पर वो बहुत छटपटा रही थी इसलिए मेरे से गलती हो गई। प्लीज मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चे और मेरी माँ इंतजार कर रही है, हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब टियानियल कहता है क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम हमारे देश के नागरिक हो। चेंगियाओ की फैमिली भी उसका घर पर सही सलामत पहुँचने का इंतजार कर रही थी, क्या तुमने उसे छोड़ने का सोचा। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान मौत हो जाएगी, मेरे पास इससे बेटर आइडिया है। तब टियानियल जू विपिंग को खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है। तब जू कहता है कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तब टियानियल गेट के पास पहुंचकर अलार्म को ट्रिगर कर देता है, जिससे कि सारी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है। तब मिस जेंग कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुमने अलार्म को क्यों ऑन किया। तब टियानियल कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था ना, तो अब खुद अपनी आंखों से देखो कि इस बिल्डिंग में कितनी ज़ॉम्बीज हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।